डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है फाइनल, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया था अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसमें मैंने तकरीबन 35 क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। बाकी बचे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है फाइनल है। अब इसके अंदर मैं आपको जो ये क्वेश्चंस थे हमारे, उन्होंने मैंने एक आपको कॉन्सेप्चुअल तौर पे आंसर दिए थे। अब इसी वीडियो के अंदर मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसको एंड तक लाजमी देखें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो अगर मेरी नहीं देखी, फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट, वो भी देख लेना, ठीक है। लेकिन ये थर्ड वीडियो है जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसी के अंदर ही मैं इन सारे रूल्स को ही बेहतर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये मैंने पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने, ये देखें इधर से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों है आज की। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें डिटेल्स आंसर मैंने इसके अंदर डिटेल्स में लिखा हुआ है कि किस तरह इसको आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो ये देखें, अभी आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। लेकिन जो हमारे बकाया रहे पड़े थे क्वेश्चंस, ठीक है, तो 36 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वाई, ये देखें, वाई हैव यू हैड सो मेनी जॉब्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, अब आया क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट यू सी द प्रॉपर रोल मिशन ऑफ गुड जॉब्स। अब ये देखें, जितने भी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं 40 तक देख लें, ठीक है। तो 40 तक आ जाते हैं। व्हाट would you say to your boss if he crazy about an idea but you think it stinks, ठीक है। अब देखें, हाउ कुड यू हैव इम्प्रूव्ड योर करियर प्रोग्रेस। कहते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ फेलो एग्जीक्यूटिव ऑफ योर ऑन कोऑपरेटिव लेवल वाजंट पुलिंग वेट हर्टिंग डिपार्टमेंट। अब ये देखें, अब 35 से लेके 40 तक जो क्वेश्चंस हैं, ये समझे आपके बारे में क्वेश्चंस हैं। वो वैसे भी इंटरव्यू आपके बारे में ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ आपके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि पूछा जा रहा है कि आप, बंदा ये गेन करना चाह रहा है कि आप किस तरह हैं। अब ये देखें, इसके अंदर एक ये दिया गया कि अगर बॉस इस रूल के अंदर, ठीक है, तो मतलब इस रूल को क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि मतलब अगर बॉस कि मतलब कि कोई आइडिया हो, वो बोले कि हाँ ये सही है, ठीक है, लेकिन आपको लगे वो गलत है, तो फिर आप किस तरह ट्रीट करेंगे और आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर इधर क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर इस तरह देना है कि जो सामने वाला बैठाने वाला बंदा है, मतलब कि जो बॉस है, वो क्या चाहता है। मतलब अगर वो इस नेचर का है कि वो मान जाएगा तो आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भाई उसकी कंपनी, हमारा क्या जाए, बात सीधी सिंपल सी। तो इसी तरह आपको माइंड से तौर पे आंसर देने हैं, माइंड के हिसाब से, ठीक है। तो कहीं पर भी अपने माइंड से हटे ना। देखिए, मिसाल के तौर पे बंदे क्या कंफ्यूज करते हैं, देखें, अब क्या बोलेंगे, अगर वो भाई बॉस मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा जॉब को। ऐसा थोड़ी होता है भाई बंदा छोड़ दे जॉब को, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हाउ कुड यू हैव इम्प्रूव्ड योर करियर प्रोग्रेस। अब ये देखें, मतलब इस तरह क्वेश्चन याद ऐसे भी हो सकता है इसका क्वेश्चन कि देखें, आप अपनी करियर प्रोग्रेस आपने अब तक किस तरह की और आगे किस तरह करेंगे, ठीक है। और या आपने आपने अभी तक करियर प्रोग्रेस इतनी खास क्यों नहीं कर पाए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह के कैपेबल पर्सन या कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41, यू हैव बीन विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, वांटेड बी हार्ट न्यू कंपनी। अब देखें, इतने बड़े क्वेश्चंस वगैरह, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पूछे नहीं जाते, ये होता है वो होता है। देखें, अब आए थे 42 से 42 पे, मे आई कॉन्टेक्ट यू योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर फॉर अ रेफरेंस, ठीक है। तो देखें, अब आए थे 43 पे। अभी भी ये देखें 41 से लेके 45 तक। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं सारे। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ योर क्रिएटिविटी एनालिटिक स्किल्स मैनेजिंग एबिलिटी etc, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 भी देख लेते हैं एक दफा, वेयर कुड यूज सम इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डू यू वरी अबाउट। अब देखें, अब ये जो क्वेश्चंस थे हमारे 41 से लेके 45 तक, अब ये आपके जहनी धानत को देखना चाह रहे हैं, मतलब आपकी स्किल्स एबिलिटी, मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं तो मतलब देखें, अब ये क्वेश्चन देखें जो आप, तो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे 41 से लेके 45 तक। तो अब इसके अंदर देखें, अब ये देखें आपसे ये जो क्वेश्चन है देखें, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भाई देखें आप अपनी क्रिएटिविटी बताएं, आपने क्या क्या करा है, क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह करेंगे आप, मतलब उन्हों के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह पूछेंगे। तो आपको देखें मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई अच्छा काम किया है, मतलब क्रिएटिविटी की है, कोई अच्छी क्रिएटिविटी की है, ठीक है, तो उसको आप बताएं भाई देखें मैंने ऑटोकेड में एक्सपर्ट हूँ, मैंने ये 3-4 ये नक्शे बनाए थे, ये देखें चल रहे हैं मेरे अभी तक। इस तरह की कुछ मतलब यूनिक, मतलब यूनिक हो भी ना हो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्किल्स बताने। और हाँ, एक होता है कॉमन स्किल्स। अब कॉमन स्किल्स भी आप साथ ही बता दें ताकि वो बंदा समझ जाए भाई कॉमन स्किल्स भी आते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, कॉमन स्किल्स को नहीं आता। अब ये कॉमन स्किल्स में ये नहीं आता कि आप ये बताएं कि सर मुझे लिखना आता है, बोलना आता है, इंग्लिश स्पीकिंग, ये कॉमन स्किल्स ये नहीं होते। ठीक है, स्किल्स होते हैं जैसे कि अब कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के अंदर आप बोलेंगे सर मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, तो ये स्किल्स तो है लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक नहीं बताने आपको, कॉमन स्किल्स बता लें। बोले एमएस ऑफिस में एक्सपर्ट हूँ, एमएस मतलब जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर से रिलेटेड, कोडिंग वगैरह, मतलब सब चीज़, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हो चुके हमारे ये क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 45 तक। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब आपको ये देखेंगे इस क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन कर भी सकते हैं वो कि भाई कि आप किस चीज़ की टेंशन रखते हैं, और मतलब कि आप सही देखेंगे बंदा डिप्रेशन का मरीज तो नहीं है, मतलब इस तरह के वो प्रिडिक्शन करते हैं, हर चीज़ करते हैं आपको एक हायर करने के लिए, क्योंकि यार वो आपको पेड करेंगे काम वर्क के लिए। उनको बंदे अच्छे बंदे चाहिए जो प्रॉपर तरीके से दिमाग वाले बंदे हो। अब आए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक देखते हैं। हाउ मेनी आवर्स अ वीक डू यू नॉर्मली वर्क? अब इसके अंदर आपको अब देखें, अब आप अपने हिसाब से सही बताना है इसके अंदर। ठीक है, आप कंपनी के हिसाब से क्या है रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से बता देना भाई अगर मैं फारिग हूँ तो फिलहाल मैं फिर भी मैं 1-2 घंटे वर्क करता हूँ अपने क्रिएटिविटी करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से देना है, याद रखें। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ जॉब टाइटल? The hypothetical problem. What was the toughest challenge you have ever faced? If you consider starting of your own business, ठीक है। अब आते हैं, हो चुके हमारे ये, ठीक है। तो अब इतना खासा यार मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आपको देखें, ये समझिए आपकी माइंड से खेल रही है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका माइंड के हिसाब से खेला जा रहा है ये, ठीक है। तो माइंड से किस तरह खेला जा रहा है, आपके यही देखना चाह रहा है कि ये समझ लें कि डिप्रेशन तो नहीं है बंदे को। अब कुछ सारे इंटरव्यूज के मतलब के पूछे जाते हैं ये और नहीं भी पूछे जाते। अब देखें ये डायरेक्ट तो कुछ बंदे नहीं पूछते कि हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। घुमा फिरा के वो बंदे को खुद ही अपने क्वेश्चन में से अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं देखें टफेस्ट चैलेंज के बारे में। आपको इसके अंदर ऐसा चैलेंज बताना है, देखें इस क्वेश्चन में जो आपने करा हो, ऐसे नहीं कि बस हुआ ही नहीं हो, याद रखें ताकि अपने कुछ एबिलिटी दिखाएं इसको, ठीक है। तो अब दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें व्हाट आर योर गोल्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू फॉर व्हेन यू हायर पीपल? सेल मी दिस स्टेपलर पेंसिल क्लॉक ऑब्जेक्ट इंटरव्यू डेस्क सैलरी क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू यू वांट? ये हर एक बंदे का क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैं आंसर नहीं देना चाहता इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखें इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कंपनी किस हिसाब से है। इस क्वेश्चन को पॉजिटिव माइंड में भी ले सकते हैं और निगेटिव थॉट्स में भी ले सकते हैं। किस तरह? हाँ देखिए, अगर आप में इतनी एबिलिटी है भाई, इसको बोले हाँ भाई मैं 1 लाख सैलरी ले सकता हूँ, 1 लाख सैलरी लूंगा, मतलब जितनी ज्यादा बताएं उसको बोले भाई मेरे में एबिलिटी है, आपको वर्क चाहिए मैं वर्क दूंगा, आप मुझे पे करें, अच्छी सैलरी दें, ठीक है। तो जो कंपनी अच्छी होती है तो उन बंदों को हायर भी करती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ एचआर्स होते हैं जो कि जहनी टेंशन का शिकार होते हैं, ठीक है। तो वो उन्हों का काम ये होता है कि कम से कम सैलरी में हायर करना और बंदे को देखना भाई हाँ एबिलिटी है। कुछ तो होते हैं भाई, आज का दौर ऐसे चल रहा है कि बेरोजगारी ज्यादा है, जॉबलेस पीपल ज्यादा है, तो मसले मसाइल ज्यादा है, तो कम से कम सैलरी लेने वाले को ही हायर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग से ही आपको देना है, ठीक है। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है।
ठीक है, तो अब आते हैं व्हाट इज योर गोल्स। अब गोल्स के अंदर आपको ये नहीं बोलना कि मुझे बॉस बनना है जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अब ये जो भी चीज़ें हैं ये मतलब कि कॉमन चीज़ें नहीं है, ठीक है, पूछी जाती भी है नहीं भी जाती, तो इसमें ज़्यादा फोकस ना करें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 51 से लेके हम पढ़ते हैं 55 तक, जो कि हो चुके हैं हमारे। अब आते हैं हमारे 60 तक क्वेश्चंस करने हैं हमें। 55 इलीगल क्वेश्चंस। इलीगल क्वेश्चन से ही ले लेते हैं हम, ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा बेस्ट रहेगा। अब देखें, क्वेश्चन है हमारा द इलीगल क्वेश्चंस, द सीक्रेट इलीगल क्वेश्चंस, व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर लास्ट जॉब, हाउ डू यू डिफाइन अ सक्सेस एंड हाउ यूर मेयर ऑफ योर ऑन डेफिनेशंस, दैट ओपिनियन क्वेश्चंस, व्हाट डू यू थिंक। अब आ रहे हैं एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस जो आप प्रेडिक्ट करते हैं पूछने के लिए कि बंदा हमसे पूछे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो मतलब ये ज्यादातर पूछे जाते भी हैं नहीं भी जाते हैं, तो इन्हों पे इतना ज्यादा मतलब डीप में ना जाए। तो अब ये देखें सीक्रेट इलीगल, अब ये अंडरलाइन करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर किस तरीके से देना है। अब जो इलीगल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इलीगल क्वेश्चंस के देखें कि अगर आपको कंपनी की मतलब शेयर मार्केटिंग की, अगर उसके शेयर्स बढ़ाने हैं, मतलब कि उसकी मार्केट बढ़ानी, प्रॉफिट बढ़ाना है, अगर आपको मतलब जो कि ऐसा करना पड़े जो कि मतलब कि रूल्स के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, क्या आप वो करेंगे, ठीक है, तो वो सब चीजें आपसे पूछेंगे डीप में जाकर, ठीक है, तो मैं आपको डीप में अभी तक नहीं बता सकता, सब चीजें आपसे पूछेंगे, तो इन क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर दिया है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको देख लें अभी भी। सक्सेस क्या है, अब सक्सेस की जब भी बात आए, आप ये चीज उन्हों के सामने कहना है कि हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग भी हमें करनी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग का ज्यादा कहना, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले हार्ड वर्किंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, और हम जो यंग जनरेशन वाले हैं वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव करते हैं। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60 जो मैंने साइड में कर दिया था क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू वन $10 मिलियन लॉटरी, वुड यू स्टिल वर्क। अब देखें, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सिंपल आंसर है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें मैं वर्क कर सकता हूँ, आपकी नीड है क्या नहीं है, वो एक बंदे के ऊपर खुद डिपेंड करता है, ठीक है, तो बाकी हमारे बचे कुछ क्वेश्चन 61 से लेके 64 तक। Looking back on your last positions, have you done your best work? Why should I hire you from outside when I could promote someone from within? Tell me something negative you have heard about our company on a scale 1 of the 10 interviews. अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक दिमाग की एक स्किल्स को पहचानना चाह रहे हैं कि बंदा देखें, अब ये जो क्वेश्चन है ये समझ लें मल्टी क्वेश्चन हैं आपके, जितने भी पीछे पूछे गए उन्हों का एक मिलाकर एक पूछे जा रहे हैं। अगर आपने देखें टेल मी समथिंग नेगेटिव हियर अबाउट कंपनी, अगर कंपनी के बारे में आपने सुना है बुरा तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगले बंदे को भी पता है अगर बुरा सुना है तो ये कंपनी में क्यों आ रहा है, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से इसमें कहना चाहिए नो मैंने कभी नहीं सुना। क्यों, अगर आप बोलेंगे यस तो आपसे पूछेंगे अगर हाँ अगर आपको पता है बुरी कंपनी है, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है, मतलब 100 मसले मसाइल जाएंगे, फिर वो आपके ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे क्योंकि आप भी हमारी कंपनी की तरह हो, ठीक है, मतलब बुरे। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो इरेग्युलर बिना रूल फॉलो करते हुए ही चलती हैं। तो अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस तो हो चुके हैं हमारे, अब ये 64 इंटरव्यू क्वेश्चन हो चुके हैं, अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब दिखाता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, मैं उन सारों को मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बता चुका था। अब देखें ट्रैप दिया है आपको, बेयर अबाउट 80% ऑफ इंटरव्यू बिगिंस, ठीक है, बेस्ट आंसर क्या है, start with the present and tell why are you qualified for the position. Remember that the key to all successful interviews is to match you a qualification what the interviewer is looking for. In other words, you must sell what the buyer is buying. अब देखें इतने सारे आ रहे हैं क्वेश्चंस, मैंने आपको इनको बता दिया था किस तरह करना है, ठीक है, तो मैं दिखाते जाता हूँ जल्दी जल्दी।
ठीक है, अब देखें, स्टॉप करें, स्क्रीनशॉट ले लें इधर स्क्रीन पर से ही। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें।